पहले जो आप देखेंगे वीवीपैट के बिना, ये एक इश्यू है। पहले जो आप देखेंगे बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट जब था, तो कहीं पे भी मशीन को ये नहीं पता होता था कि कैंडिडेट 1 कांग्रेस है, कैंडिडेट 2 बीजेपी है, कैंडिडेट 3 इंडिपेंडेंट है। इसको आप एक पूरा मशीन मान लीजिए, पूरा बीयूसीयू का। तो इसके लिए बैलेट यूनिट के ऊपर हम एक पेपर चिपकाते थे बस। उसके अलावा आप काउंटिंग के टाइम भी देखेंगे तो कैंडिडेट 1 इतना वोट, कैंडिडेट 2 इतना वोट, इस तरीके से आते थे। पार्टीज का कोई संबंध से नहीं था। हाँ, कोई कैंडिडेट कौन है, वो अल्फाबेटिकली चलता था, तो अल्फाबेटिकली भी नहीं, वो 1 2 3 4 इसमें नहीं। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि बैलेट यूनिट में, हाँ, आपका अल्फाबेटिकल यूनिट पे बाद में जब जो 7 उस पे आने से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, एज ए सिस्टम मॉडल, ये सिस्टम को ये कैंडिडेट एग्नोस्टिक था, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है कि कौन नंबर से, सिर्फ नंबर है, कैंडिडेट 1 2 3 4। पर अभी आप देखेंगे ऐसे सिस्टम में इसको ले लूं और वीवीपैट को मैं यहाँ पे रखूं, तो ये ऐसे सिस्टम को जो है अभी वीवीपैट में पता है कि कैंडिडेट 1 का सिंबल क्या है, नाम क्या है, कैंडिडेट 2 का सिंबल क्या है, नाम क्या है, 3। तो ये मशीन अगर ओवरऑल देखेंगे, अब इनको पता है कि 1 पे बीजेपी है, या 2 पे बीजेपी है, या 3 पे कांग्रेस है, या 4th पे समाजवादी है। ये पूरी मशीन को पता है। मैं इसको भी डेंजर समझता हूं कि मशीन को क्यों पता चलना चाहिए कि कैंडिडेट 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। अब ये 2 सिस्टम लेवल की इश्यूज है। अभी दूसरा मैं आना चाहता हूं, पहले हम लोगों का एक मेन डाउट होता था कंट्रोल यूनिट में, अगर मान लीजिए ईसीआईएल के जब वहां से आते हैं तो कोई हैक कर लिया रास्ते में, या किसी ने कर लिया, या फिर पहले जब बनाते वक्त कर लिया, कुछ हो गया, तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या फिर रिटर्निंग ऑफिसर मैं कैसे इसको चेक कर सकता हूं। मैं हमेशा दावे के साथ पहले लिखा भी हूं काफी इसके सपोर्ट में। तो मैं यही बोलता था, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को कभी पता नहीं रहता था कि 3 नंबर पे कौन आने वाला है। तो मान लो कोई हैकिंग भी कर ले कि, तो आप पहले आईएएस ऑफिसर होने के नाते पहले भी रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके हैं चुनाव में। मैं 2 इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर नहीं, पर यहाँ साउथ दिल्ली में जो 2013 का और 14 इलेक्शन में एज एन आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में ही था, तो उसमें काफी इलेक्शन में था, इसलिए प्रोसेस क्लियर था उस टाइम। पर उस टाइम वीवीपैट नहीं था हमारे। तो उस टाइम लोग जो सवाल उठाते थे, मैं उनको बोलता था, क्योंकि मान लीजिए किसी ने हैक करके ले आया मेरे पास डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग रूम में, तो उसको ये नहीं पता है कि तीसरे कैंडिडेट या पहले कैंडिडेट को देना है, सेकंड कैंडिडेट को देना है, कोई उसको पता नहीं है। तो प्रोग्राम लिख के भी कोई फायदा नहीं है, कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसलिए, और एक बार ये जो फॉर्म 7 है जिसमें वो हम कैंडिडेट का सीक्वेंस पता चलता है, विड्रॉल के बाद, स्क्रूटनी के बाद हम एक सीक्वेंस बता देते हैं कि पहला नंबर पे कौन आएगा। वो पहले नेशनल पार्टीज का, फिर स्टेट, फिर रजिस्टर्ड, इस तरीके से हम करते हैं। नेशनल पार्टीज के भी जो होता उसके अंदर, नेशनल पार्टीज के अंदर अगर मान लीजिए 6 है, उसके अंदर कैंडिडेट का कौन सा कैंडिडेट पहले आता है, आज से चीज का शुरू हुआ, इस तरीके से करते थे। तो कभी इनको पता नहीं रहता था कि पहले किसका आने वाला है, क्योंकि वो कैंडिडेट कौन है वो बाद में डिसाइड होता है। नंबर और पार्टीज का कोई संबंध उसमें कोई संबंध नहीं था। तो ये एक मेजर डिफेंस होता था। और दूसरी बात ये होती थी कि एक बार ये आने के बाद हम वो कमीशनिंग में या स्ट्रांग रूम में कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके जाना अलाउ नहीं करते थे। तो इसके कारण क्या है, हमें पता है कि ये जानने के बाद तो कुछ नहीं डाल सकते, और इससे पहले अगर किसी ने डाला भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है किसको डालना है, वो कोई यूजलेस एक्सरसाइज अगर कर भी लेंगे तो। पर अभी हमने जो वीवीपैट लेके आया इधर, तो अगर वीवीपैट बीच में आया, एक तो कंट्रोल यूनिट में क्या जा रहा है इससे कोई सोल्यूशन नहीं आया, दूसरा पूरी सिस्टम को अभी पता चल गया है कि कैंडिडेट कौन सी नंबर पे है। अब ये है कि कब इसको पता चलता है, जब हम 7A या कैंडिडेट सीक्वेंस फाइनल करने के बाद हम जो ईसीएल के इंजीनियर से या बेल के इंजीनियर से, वो एक लैपटॉप या जिग करके एक छोटी सी डिवाइस होती है, वो डिवाइस लेके आते हैं लैपटॉप से जिग में, और जिग में से फिर वीवीपैट में ये कैंडिडेट सीक्वेंस आने के बाद, पब्लिश करने के बाद की बात कह रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने वो इस पर कनेक्ट करते हैं, फिजिकली एक तार के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट करने के बाद इसमें वो सिंबल्स अपलोड करते हैं कि पहला सीक्वेंस सीरियल नंबर 1 कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल, और सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है, फिफ्थ में कौन है, ये इस टाइम इनके इसमें डालते हैं। अब ये इससे 2 इश्यू है। अब मान लीजिए इस टाइम, अब ओके, ये इस टाइम करते हैं। अब आते हैं सवाल पर, ये अगर करते हैं वीवीपैट क्या हैक हो सकता है? ये तो ठीक है इस टाइम करते हैं, पर क्या वीवीपैट में कुछ और प्रोग्राम लिख सकता है कि इसके अलावा, या फिर हम कंट्रोल यूनिट को जिसको बोलते हैं कि वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम है, उस तरीके का डिवाइस है क्या ये? वीवीपैट में आप अगर देखोगे, आप सिंबल क्योंकि अपलोड कर सकता है, सिंबल मतलब पिक्चर्स तक अपलोड कर सकता है, इसका मतलब उसका एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है, एक मेमोरी है, और आप देखेंगे उसका एक प्रिंटर है, और आप देखेंगे कि एक पेपर जो चिप निकल के आते हैं वो 7 सेकंड्स के लिए, जितने भी सेकंड के लिए रहते हैं, उसके बाद वो गिरने के बाद वो कंट्रोल यूनिट में भेजते हैं। तो वहां पे क्या है, एक सेंसर है देखने के लिए, एक काउंटर है, और ये सारी चीज करने के लिए आपको एक माइक्रो प्रोसेसर है।
तो एक प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, ये प्रिंटर हो गया, सेंसर हो गया, ये सारे चीज मिले हुए एक प्रोसेस, इफेक्टिवली एक छोटा कंप्यूटर बोल सकते हैं आप इसको। अब इसमें ये जरूर हैक हो सकता है, 100% हैक हो सकता है। अब कब हैक हो सकते हैं? जब ये डिवाइस लेके आते हैं, जब इसको कनेक्ट करते हैं, तब मान लीजिए एक मैलवेयर में डाल देता हूं। इसमें ईसीएल के इंजीनियर या बेल के इंजीनियर जानबूझ के डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उनके लैपटॉप में एक मैलवेयर था, या मान लीजिए किसी ने, उन्होंने इंटरनेट में सिंबल डाउनलोड करने के लिए कनेक्ट किया, तब कोई हैकर, कोई विदेशी हैकर ने उसमें डाल दिया और वो मैलवेयर इसमें आ गया। तो उस तरीके से इसके अंदर अगर चला गया तो क्या होगा, ये इस तरीके से करेंगे कि जब बैलेट यूनिट में प्रेस करूंगा तो वही पेपर प्रिंट होके आएगा, और यहां से जो कंट्रोल यूनिट में जाएगा वो कुछ और जा सकता है। तो संभावना है कि अलग अलग चीजें वीवीपैट पे प्रिंट हो और अलग जो है काउंट आपका कंट्रोल यूनिट में जाए, काउंटिंग यूनिट में जाए। कंट्रोल बात है कि हमें पता नहीं होगा, वोटर को देखेगा तो बिल्कुल सही है, हमने जो प्रेस किया वही गिरा, पर यहाँ पर कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है तो वो पता नहीं चलेगा, वोटर को उस टाइम पता नहीं चलेगा। और आपका दूसरी बात जो ये है, क्योंकि हम एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं, कैंडिडेट का जान